कानपुर में बीजेपी संगठन में आपसी खींचातान जोरों पर है। वर्चस्व की लड़ाई में एक बीजेपी के पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्रा ने सर्वेश शुक्ला उर्फ बम बम पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर सर्वेश शुक्ला ने भी पूर्व पार्षद की पोल खोलकर रख दी है। इसी बीच दोनों भाजपा नेता आमने सामने आ गए हैं। कानपुर में बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के अंदर मची कलह सतह पर आ चुकी है। दो घड़ों में बटी बीजेपी के नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई में इतना मशगूल हो चुके हैं कि बेहद निजी आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य सर्वेश शुक्ला और बम बम ने पूर्व पार्षद राघवेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सर्वेश शुक्ला ने पूर्व पार्षद पर आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने की वजह से पूर्व पार्षद उनसे दुश्मनी मानते हैं। भाजपा के पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्रा ने आप पे आरोप लगाया, कब्जे का क्या मामला है? पूरा मामला ये, पहली बात तो आपने वो जो लेटर पैड इन्होंने चलाया उसमें लिखा पार्षद राघवेंद्र मिश्रा, इनके खिलाफ कम से कम 8 से 9 मुकदमे हैं। मामला ये है कि जिस समय ये पार्षद थे, ये अपने पिता के नाम से पार्क में एक मूर्ति लगवाना चाह रहे थे, जिसका हमने विरोध किया क्योंकि वहाँ रामलीला 70 वर्षों से हो रही है। मैं अध्यक्ष हूँ उसका, लगातार 18 वर्षों से 19 वर्षों से, तो मैंने विरोध किया। मैंने नगर प्रमुख से इसकी शिकायत की, इन्होंने दीवार बनवा दी थी, वो दीवार तोड़ी गई थी, तब से दुश्मनी मान रहे हैं। उसके बाद अभी हाल ही में रामलीला के दरमियान मारपीट, एक लड़की से छेड़छाड़ हुई थी, उसके पिता को मारा गया था, जिसमें चूंकि मैं अध्यक्ष था, मुझसे जब पुलिस ने पूछा तो मैंने वहाँ वो जो वस्तुस्थिति थी, जो घटना हुई थी, उसको मैंने बता दिया, जिसके द्वारा इनके खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा कायम हुआ, उनके साथियों और इनके भाइयों के ऊपर। ये भी एक दुश्मनी का कारण। तथा वहाँ पर जिस जमीन का ये जिक्र कर रहे हैं, वो एडवोकेट आशीष मिश्रा के नाम वहाँ मीटर है, वहाँ पानी का बिल है, वो विगत 2000 से तो उनका कब्जा है। और जो अकेले वहाँ उस ज़मीन की बात कर रहे हैं, चूँकि वो कहीं दूर से हमारे रिश्तेदार लगते हैं, तो उस ज़मीन पर जहाँ उसके वहाँ धोबी, हर समाज का, हर वर्ग का वहाँ व्यक्ति रहता है, और एक नहीं कम से कम 40 से 50 कम वहाँ मकान बने हुए हैं। तो अगर नियम या नीति आएगी तो सबके लिए बराबर आएगी, कि अकेले किसी एक व्यक्ति के लिए। लेटर इन्होंने जारी किया है जिसपे लिखा गया है कि बम बम शुक्ला जो है ये उसको बनवा के गरीब लोगों को किराए पे दे रहे हैं और उनसे पैसा वसूल रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि आज की तारीख में शास्त्री नगर में बहुत लोग अपने यहाँ के दुकानें बनाए हुए हैं, ऑफिस बनाए हुए हैं, और पहले बात तो बम बम का जब वहाँ है ही नहीं। दूसरी बात, 3 के कमरे, जो 3 के, कोई पक्का निर्माण नहीं है, वहाँ पर अगर कोई ड्राइवर, कोई महरी, कोई रह रही है, तो इनको केवल इस बात का कष्ट है क्योंकि इनको यहाँ से टिकट भी इनकी कटी, इनकी जमानत जब्त हुई, और पब्लिक इनको पसंद नहीं करती। इनके कृत्य आपसे छुपे नहीं हैं, आए दिन इनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा होता है। अभी स्वरूप नगर थाने में 6 से 7 मुकदमे हैं, और वो लड़की आज भी भटक रही, जिसको इन्होंने पॉस्को एक्ट के तहत छेड़छाड़ की थी। एक पार्टी कार्यकर्ता को इन्होंने छेड़छाड़ की थी, तब पार्टी वालों ने इनको बचा लिया था, लेकिन अब ये अति कर दिए हैं, और अति जो है रावण की नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप अपने ही पूर्व पार्षद पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कितना बड़ा ये ऊपर हो जाएगा? देखिए, पूर्व पार्षद, देखिए हमारी पार्टी बड़ी शालीन पार्टी है, इसमें गलत आदमी अगर कोई है तो वो बर्दाश्त नहीं करती। इसी के चलते इनको पार्टी से निष्कासित किया गया था, लेकिन चुनाव के दरमियान आपने देखा कि सब लोगों की भरौटी हुई तो इनको ले लिया गया, लेकिन फिर इनके वही कृत्य चालू हैं। पॉस्को में मुकदमा कायम हुआ, और अभी हाल ही में पार्षद, जो जनता के द्वारा चुना हुआ पार्षद, उसको इन्होंने मारपीट की थी। तो ये अपने वहाँ पर साम्राज्य स्थापित करते हैं, और अगर कोई वहाँ कुछ काम करता है तो केवल वसूली। ये चाहते हैं कि वहाँ पे अगर आशीष मिश्रा का अगर 4-6 कमरे 10 बने हुए हैं, वहाँ एक नहीं 10 लोगों को बने हैं, शास्त्री नगर पूरी लेबर कॉलोनी, तो लेबर कॉलोनी उन पर मुकदमा कायम करेगी, उन पर कुछ करेगी। ये कौन होते हैं? व्यक्तिगत किसी एप्लीकेशन, देखिए जो जनहित का मामला होता है, जिसमें कोई एप्लीकेशन है जिससे जनहानि हो रही है, ये तो व्यक्तिगत हमारा इनका मामला हो, हमारे रिश्तेदारों को परेशान करेंगे। ये पार्टी के ऊपर जो उन्होंने संज्ञान लिया है, और अपने आपको देखने को मिलेगा कि जो गलत है, अगर हम गलत है तो हमको दंड दिया जाएगा, ये गलत है उनको दंड दिया जाएगा। एक श्रम विभाग का लेटर जारी हुआ, उसमें लिखा है कि दोषी श्रम विभाग को पूरी वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराया गया। जहां पर ये श्रम विभाग की जगह बता रहे हैं, वहां पर श्रम विभाग अकेले केवल आशीष मिश्रा का नहीं है, जिसको उन्होंने तथा मेरा नाम बताया है। वहां पे कम से कम 50 से 100 कमरे बने हुए हैं। उसमें अगर ध्वस्तीकरण होगा तो नियम सबके लिए बराबर पूरा होगा, अन्यथा
जो भी होगा हम यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके उनको पूरी वस्तुस्थिति बताएंगे। पार्षद ने लेटर पे लिखा हुआ है कि अगर उनकी मांग नहीं पूरी होती तो वो अभी कुछ दिन पहले पार्षद जो है संजय विश्वकर्मा जी के लिए भी धरना प्रदर्शन किए थे। पूछो क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी, थूक के चाटना पड़ा। इनका केवल काम है, संजय विश्वकर्मा जी पैसे मांग कर रहे थे और ये मेरे रिश्तेदार से मांग कर रहे थे। और चूंकि केवल इनकी भूख ना, मतलब वसूली चाहते हैं। ये क्षेत्र में मैं पार्षद रहा हूँ, वसूली चाहते हैं। मेरे ऊपर 9-9, 10-10 मुकदमे हैं, मैं गुंडा हूँ। वो अपने आप को साबित करके लोगों से वसूली करना चाहते हैं। पार्टी की इस अंदर घात को लेके क्या लगता है इसको अब अभी आज बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं, अभी हमारे उच्च जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और इसकी जांच करा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने कहीं पे एप्लीकेशन नहीं, वो उनकी संज्ञान में आ गया पूरा। अब पेपर में अगर निकल रहा है कि सर्विस या ये निकाल रहे हैं, इनके खिलाफ मैंने मानहानि का दावा भी किया है। इन्होंने कहा मैं पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूं, जबकि ये दोबारा लिए गए। मैं 2017 में माननीय JP नड्डा जी द्वारा शामिल हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, और मैं ब्रजेश पाठक की टीम का व्यक्ति हूं। मैं माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष के निर्देश पे काम करता हूं। मैं विधायक के सानिध्य में रहता हूं, सांसद के सानिध्य में रहता हूं। ये केवल इन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम की किसी भी तरह इनको वसूली मिलने लगे। एक राघवेंद्र मिश्रा की एक कॉल रिकॉर्डिंग आई जो वो श्रम विभाग के अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि अभी तक आपने कार्रवाई नहीं करी, ऊपर से आदेश हो गया। इस पे क्या कहना है? देखिए, राघवेंद्र मिश्रा अभी तक तो श्रम विभाग के अधिकारी ये इनके ऊपर हैं, वे उनको डायरेक्शन देते हैं। अरे भाई, कोई भी काम जांच के बाद होगा कि अपने आप हो जाएगा? जो जांच में सही पाया जाएगा वही तो लिखा जाएगा। अधिकारी जांच करेंगे, उसका हमसे हमारा जवाब मांगेंगे, उस आदमी का जवाब मांगेंगे जिसका जगह है कि एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी होगा श्रम विभाग की जमीन पर होगा कि व्यक्ति विशेष पे होगा। क्या लगता है ऊपर लखनऊ से इस पे कोई एक्शन होगा? इनके ऊपर तो एक्शन सुनिश्चित है, क्योंकि पार्टी में जितने भी इस टाइप के लोग हैं, कुकृत्य वाले, लड़की को छेड़ेंगे, बहन बेटियों को नजर डालेंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।